हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान तरीके से हम बच्चों को हल करना सिखाएंगे। बोर्ड मास के रूल क्या होते हैं, बोर्ड मास के रूल क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रेकेट होते हैं, 4 ब्रेकेट होते हैं। सबसे पहले बड़का ब्रेकेट होता है, फिर मंझला ब्रेकेट होता है, फिर छोटका ब्रेकेट होता है और एक ब्रेकेट होता है जो ऐसे लगा होता है संख्याओं के ऊपर, मतलब ऐसे जैसे संख्याओं के ऊपर लगा होता है। तो सबसे पहले उसको हटाते हैं, उसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको, सबसे लास्ट में बड़े वाले को हल करते हैं। अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी से होता है दोस्तों, बी से होता है ब्रैकेट यानी जिसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कोष्टक। ओ से होता है ऑफ यानी का। फिर डी से होता है डिवीजन, डिवाइड जिसको हम भाग कहते हैं। और एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, इसका अर्थ होता है। और ए से होता है एडिशन, ए से होता है बच्चों एडिशन यानी जोड़, जोड़। और एस का अर्थ होता है, एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को हल करूंगा, फिर का को हल करूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर भाग को सॉल्व करूंगा यानी डिवाइड को सॉल्व करूंगा, फिर गुणा करूंगा, उसके बाद जोड़ूंगा, लास्ट में घटाऊंगा बच्चों। तो आज हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम तरह तरह के 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे हम बोर्ड मास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बता रहे हैं पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का कैसे हम हल करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरे बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है 10 डिवाइड का सिंबल 5 इंटू 4 -3 प्लस 5, -3 प्लस 5। अब देखो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है। पहला बी का मतलब होता था ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो क्या ब्रैकेट के बाद आता था का भी नहीं है। का के बाद आता था डिवीजन। तो इसमें सबसे पहले क्या बच्चों, डिवीजन, डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करोगे, जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 2 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड कर लो बच्चों, 10 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, देखो 2 आया। तो मेरा कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा इंटू 4 -3 प्लस 5। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब आगे करते हैं हम गुणा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब -3 है, -3 लिख लोगे, प्लस 5 है, प्लस 5 लिख लोगे बच्चों। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लो, 8 और 5 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। और -3 हो जाएगा। उसी तरह आप 13 में से -3 को हटा दो तो मेरा बच्चों बचेगा 10। इसका आंसर 10 आ गया बच्चों। फिर से एक बात समझ लीजिए, 10 को भाग दिया 5 से, 2 आया, फिर 2 को 4 से गुणा किया, -3 और प्लस 5 उसी तरह उतार लेंगे। और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, -3 3 ही रहेगा, प्लस 5 5 ही रहेगा। अब जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस में होता है बच्चों, तो ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, -3 है, -3 ही रहेगा। अब 13 में से -3 घटाएंगे 10 बचेगा बच्चों। आसानी से समझ में आ रहा होगा बच्चों, आशा करता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, मेरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन से मेरा, दूसरा क्वेश्चन से मेरा 5 डिवाइड 5 इंटू 9 -15, 5 इंटू 9 -15। आप देखो 5 को 55 को डिवाइड करना है 5 से, तो इसको ऐसे भी बच्चों कर सकते हो भाई दोस्तों। देखो 55 को 5 से डिवाइड भाग देना है, तो देखो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। यानी जब हम 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 11 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब गुणे में देखो 9 है, गुणे में मल्टीप्लाई में 9 है, 9 लिख लेंगे, -15 लिख लेंगे। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पहले क्या किया बच्चों, पहले हमने 55 को 5 से भाग दे दिया, फिर गुणा लगाया, 9 को उसी तरह उतार लिया, -15 को उसी तरह उतार लिया।
ये होता है बोर्ड मास का रूल। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 11 की 9 से गुणा करेंगे तो 11 9 जा 99 होता है, यानी 11 नवा 99 होता है। अब 99 को 15 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 99 को हम 15 से घटा देंगे, 99 को बच्चों 15 से घटा देंगे। अब घटाइए, 9 में से 5 गया दोस्तों, 9 में से 5 गया बच्चा 4, और इधर बच्चों 9 में से 1 गया बच्चा 8, यानी इसका आंसर आ गया मेरा 84। आशा करता हूं ये भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हार्ड लिया हूं, इसलिए थोड़ा कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा, आपको देखने में भी लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने में मजा आएगी अभी बच्चों आपको। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों 21 यानी 21 भागे 10 गुणे 35 यानी 35 डिवाइड 7 इंटू 2 इंटू 2 ब्रेकेट क्लोज, और डिवाइड लास्ट में दिया हुआ है 98 यानी 98, 98 दिया हुआ। अब इसको कैसे हम जो है सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता था मेरे बोर्ड मार्क से, बी का मतलब था ब्रेकेट, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली हल करेंगे, बाद में इसको सबसे लास्ट में हल करेंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है, हम 21 लिखेंगे, 21। अब देखो डिवाइड 10 है तो 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है बच्चों। तो देखो 21/10, अब इंटू इंटू 35 लिख देंगे, 35 में डिवाइड में 7 है, इसको भी नीचे डिवाइड में लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि डिवाइड का मतलब ये होता है बट्टे का मतलब ये होता है यानी डिवाइड में, यानी बच्चों भाग में। अब देखो गुणे का निशान 2 इंटू गुणे 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और डिवाइड, और लास्ट में मेरा डिवाइड में है 98, उसको उसी तरह उतार लेंगे, 91 को 98 को उसी तरह बच्चों उतार लेंगे। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, अब देखो ये 7 का टेबल आता है, 7 टेबल आता होता है, 7 1 जा 7, और 7 5 जा होता है 35, यानी 7 25 35, 7 25 35 यानी 7 5 जा 35 हो जाएगा। अब देखो और कोई कट रहा है, और ये कट जाएगा, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देखो मेरा इतना कट गया बच्चों। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 21/5 इंटू 5 इंटू 2, यही तो बचा, ये कट ही गया मेरा, ये भी कट गया बच्चों। आप देखो डिवाइड में हम 98 को उसी तरह लिख लेंगे। आप क्या देखो, ये 5 कट जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एक बार में कट गया। आप देखो मेरा बचा 21 इंटू 2, और डिवाइड में कितना है 98। आप देखो बच्चों, आप 21 को 2 से डिवाइड गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 डिवाइड 98। आप देखो तो 42 में हमको डिवाइड भाग देना है 98 का, 42 में, अब हम 42 में 98 का भाग देंगे, नहीं हम लिख लेंगे नीचे ऐसे बटे में लिख लेंगे, बटे का मतलब होता है भाग देना। आप देखो पहले देख लें, कटता है तो काट ले, देखो कैसे काटने का नियम, देखो एक ही टेबल से ऊपर नीचे, एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे काटा जाता है। देखो 2 4 जा 8 यानी 2 चौको 8, 9 है 9 है, एक बच्चा इधर गया, हो गया 18, 2 9 18। देखो 2 दूनी 4, अरे सॉरी 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो 3 से काट, अब देखो इसको किससे काटेंगे हम लोग, मेरा आ गया 2 चौको 8, 2 दूनी, अब देखो किस टेबल से कटेगा बच्चों, अब 7 से कट जाएगा। देखो 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, यानी ये मेरा इसका आंसर आ गया 3/7 बच्चों, इसका आंसर 3/7 आ गया। इसको पॉइंट पे भी हम ला सकते थे, पॉइंट में 3 को 7 से भाग दोगे तो इसका आंसर पॉइंट में भी आ जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।